गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। मैं भी गाड़ी में फर्स्ट क्लास हूँ। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इससे होने वाला है। सुबह के कितने बज गए? 6:30। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। बस सब उड़ चुके हैं क्योंकि गाड़ी में नींद किसी को भी नहीं आती। जल्दी सोना और जल्दी उठना एक गाड़ी का एक नियम है। अभी बाहर का व्यू दिखा। अभी आपको अभी बस सूरज नहीं निकला। अभी सूरज नहीं निकला है और हम उठ गए हैं। हम अपने घर में तो बिल्कुल उठते नहीं है। ये देखो 6:30 बजे ही गुड़िया अपना फोन लेके बैठ गई है। सामने भी सब उठ गए हैं। ये भी अपना चाय पी रहे हैं, पर मैंने भी चाय नहीं ली है। सुबह सुबह आदत नहीं है पीने की। मेरा दवाई सही होती है ना। बाहर का व्यू देखो, सूरज भी निकल आया है। हम अपने घर में होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता कब सूरज निकलता है कब नहीं। मगर ये बाहर आ जाओ, खेतों वगैरह में सारी हरियाली हरियाली है और सूरज भी अपना निकल आया है। गाड़ी अपना फर्स्ट क्लास बड़ी तेज दौड़ रही है अपने शिरडी के सफर में। अब ललता चाय का और रस का नजारा लेते हुए। घर में मैं कभी रस नहीं खाती। कभी नहीं खाती? ट्रेन में रस खाएगी और ट्रेन में कुछ है नहीं खाने को, कुछ ना कुछ खाना है। नहीं अभी आ जाएगा। कुछ खाने का, कोई दवाई खानी है, कुछ खाना है तो कुछ ना कुछ चाहिए ना खाने के लिए। इसलिए रस्सी का सारा ठीक है। 8 बजने वाले हैं ना। 8 बजने वाले हैं। ट्रेन में हमने नाश्ता करने के लिए ये देखो जलगांव स्टेशन आया है। वहाँ से हमने ये बड़े पाव लिए हैं। ये बॉम्बे के ये पाव नहीं, ये वड़ा, ये पाव और साथ में हरी मिर्च। अब ये नाश्ते में कर रहे हैं, साथ में चाय ले लेंगे। ललता अपना वड़ा पाव खाने में बिल्कुल मस्त है और इसको यहाँ का वड़ा पाव इतना टेस्टी लगता है बॉम्बे का, पूछो मत। बस इसको वड़ा पाव चाहिए, कहीं भी मिल जाना चाहिए। आप नहीं चाहिए? हैं? आप नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं, खाली वड़ा पाव चाहिए। वड़ा पाव खाना मस्त है। कॉपर गांव स्टेशन आ गया है। बस हम यहीं उतर गए हैं। यही स्टेशन है शिरडी। दिल्ली से लेके यहाँ कॉपर गांव आना पड़ता है, तो यहाँ से हमें अब आगे ऑटो पकड़ने पड़ेंगे या अपनी कन्वेंस पकड़नी पड़ेगी। देखते हैं, अब हम बाहर जाके स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो ही पता चलेगा। ट्रेन बस अब जा रही है, ये गोवा जाती है ट्रेन। ललिता स्टेशन से बाहर आते हुए बैग पकड़े हुए हाथ के अंदर, और मैं बोल रहा था 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, नहीं रुक रही। उठा, मेरे को रिवर्स होके बैग जाना पड़ रहा है, लेकिन ये नहीं रुक रही। कह रही मेरे को तो बाहर ही जाना है। बस ये स्टेशन पे हम आ गए हैं और स्टेशन से हमने ऑटो की है। बस ये सारे ऑटो में बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हैं, सारे हैं, ये सब ऑटो में बैठे हैं। सब साईं के भक्त हैं, साईं के पास जा रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं जय साईं राम, जय साईं राम। डाला था। ये साईं भवन है जो हम अभी स्कूटर से उतरे हैं और बिल्कुल ये है पीपर वाली रोड पे साईं भवन। ये है रोनी वालों की धर्मशाला। आपको मैं अंदर लेके चलती हूँ, बहुत अच्छी है यहाँ सब कुछ। बस यहाँ दिल्ली वाले ही रह सकते हैं। ये यहाँ की ऐसे एंट्री है, ऐसे एंट्री है। आते ही ये सामने इंचार्ज है यहाँ के साईं भवन के। हमें वहाँ से जो रसीद मिलती है यहाँ आके हमें दिखानी होती है। मैंने इनको रसीद दी है। और कितने साल से सेवा कर रहे हो साईं जी की? कितने साल हो गए? आपको 18 साल हो गए। चाबी दे दी इन्होंने मेरे को। अच्छा, चाबी दे दी है? चाबी दे दी है। फर्स्ट फ्लोर है हमारा। फर्स्ट फ्लोर। चलो फर्स्ट फ्लोर पे अब हम आपको रूम दिखाती हूँ मैं। ये हमारा 11 नंबर रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे ये रूम है। ये 2 चेयर है, ये बेड है, ये क्या है, मेज टेबल, और ये अलमीरा है, मतलब अपना सामान वगैरह रखने के लिए सब कुछ अलमीरा है। और ऊपर एसी लगा हुआ है, साइड में टेलीविज़न है। आप आराम से देखते। अटैच बाथरूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर, और एसी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाहर की तरफ यहाँ ये बालकोनी है सारी। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है। ये दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। हम यहाँ पहुँच चुके हैं क्योंकि यहाँ पर जो साईं भवन में है तीनों टाइम मतलब लंगर मिलता है। सुबह का हमें नाश्ता, दोपहर की रोटी और रात की हमें यही मिलती है। तो यहाँ पर 12:30 से लेके यहाँ पर 2, 2:15 तक मतलब कि
लंगर होता है, तो उन्होंने बोला है कि पहले फटाफट आप लोग अपना सामान रख के आओ और आके पहले लंगर खाओ, क्योंकि कड़ी चावल बने हुए हैं, आप पहले खा लो, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अब आपको मिलते हैं हम नीचे, क्योंकि खाना ये ऊपर नहीं खाने देते। ये नीचे किचन है, किचन के पास ही इन्होंने मैट बिछा रखे हैं। अपने आप मतलब कि वो क्या नाम है, अपने आप सेल्फ सर्विस है, अपने आप उठाओ अपने आप खाओ। मैं आपको नीचे मिलवाती हूँ। ये प्रसाद है, मैं कह रही खा के मज़ा आ जाता है। बिल्कुल दिल्ली वाले जो लड़के बनाते हैं वो सारे दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की तरह ही खाना बनता है जैसे हमारे पंजाबियों का बनता है। ये साईं भवन है, यहाँ पर साईं जी की भी, ये साईं जी है, ये देखो यहाँ पर भी साईं जी विराजमान है। क्योंकि जब भी कभी लंगर पकता है, चाय बनती है, कुछ भी बनता है, सबसे पहले साईं बाबा को भोग लगता है, उसके बाद हम लोगों को मिलता है। ओम साई राम। यहाँ देखो चेयर्स भी लगा रखी हैं, अगर जो बुज़ुर्ग हैं बेचारे नहीं नीचे बैठ सकते वो चेयर पे बैठते हैं। बाकी ये सब देखो, ये लंगर खा रहे हैं। और कोई भी होंगे वहाँ पर, सिर्फ आपको दिल्ली वाले मिलेंगे, बिना दिल्ली वालों के यहाँ पर एंट्री नहीं है, क्योंकि कमरे पहले बुक होके आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? नहीं, दिल्ली से रोनी से। अच्छा, रोनी से ही आए हैं ये भी। ये देखो भक्तजन है। अब हम भी अपनी प्लेट उठा के लंगर खाने लगे। यहाँ पर सब अपने आप प्लेटें पड़ी होती हैं, धुली हुई चम्मच पड़े हैं। और यहाँ खाना, ये देखो, ये चावल, ये कड़ी, और ये क्या है, आलू बैंगन की सब्जी है, और साथ में ये शीडी का अचार है। तो ये सब है, ये सेल्फ सर्विस है। सब अपने आप खाते हैं और नीचे बैठ के जैसे टाट पे आराम से नीचे। जो नहीं बैठ सकते वो लोग ऊपर बैठ जाए, बाकी सब लोग नीचे बैठते हैं, और नीचे खाने का अलग ही मजा है। ये साईं जी की रसोई है, यहाँ पर सब कुछ बनता है। ये तवा, उस पर रोटी बनती है, ये देखो कड़ी पड़ी है, ये पूड़ियाँ बनती है, ये कढ़ाई है, सब ये बनाते हैं सारा। ये प्रसाद आप बनाते हो? आपका नाम क्या है? राम निवास। अच्छा, राम निवास। वो मैनेजर बैठा है। हाँ। ये सब यहाँ पर किचन में खाना बनता है, और बाहर हमें दिया जाता है। ये इसमें क्या नाम है, बाल्टियों में भर के सब अपने आप लेते हैं। सारे साईं भक्त अपने आप खाना खाते हैं। ओम साई राम। हाँ, ये है साईं भवन के मैनेजर, और ये भी खाना खा रहे हैं। ये नहीं है कि मैनेजर हैं तो वो अंदर खाएंगे, अलाउड सबके एक जैसा ही रूल है, सबको यहीं बैठ के खाना है। ये बाबा का प्रसाद है। तो बाबा का प्रसाद सबको मिलजुल के, हाँ, लंगर सब एक ही जगह खाते हैं। आपका नाम क्या सर? मनोज सिंह। आप कितने साल से हैं? मैं साल से नहीं हूँ, मैं 7-8 महीने हो गए। अच्छा, पहले शर्मा जी थे ना? हाँ जी, उनका रिटायर हो गया वो। अच्छा, वो रिटायर हो गए हैं, तो ये आए हैं। पहले हम आते थे तो शर्मा जी थे, अब ये हैं। मैं मंदिर में ही काम करता था। अच्छा, आप साईं शिरडी मंदिर में ही काम करते थे? रोनी मंदिर में। अच्छा। 5 साल से वहाँ काम। अच्छा, रोनी मंदिर में ही काम करते थे 5 साल से। अब यहाँ पर आके मैनेजर की गद्दी इन्होंने संभाली है, मगर वही साईं की भक्ति कर रहे हैं ये। ओम साई राम। इनकी किस्मत में पूरी भी लिखी थी। सुबह बिल्कुल जो नाश्ता है, सुबह 9 से लेके, आज से लेके 10 तक नाश्ता होता है। हाँ, 12 नाश्ता होता है। तो नाश्ते में इन्होंने आलू बैंगन और पूड़ी बनाई थी, तो 3 पूड़ियाँ पड़ी थी, इन्होंने वो भी पूड़ियाँ इनको दे दी है। और ये मेरा खाना है, मैं तो कड़ी चावल खाऊंगी और साथ में अचार है। इन्होंने एक पूड़ी मैं भी खा लूँगी। हाँ, तो ये प्रसाद है। प्रसाद खा के मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाता है। आप कभी भी आओ, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ज़रूर साईं भवन आओ, और आप जैसे मुझसे पूछोगे मैं आपको सारा तरीका बता दूंगी कैसे आना है। दोपहर को यहाँ रोज़ मतलब कि चावल बनते हैं। सुबह के टाइम नाश्ता होता है, ब्रेड पकोड़े, पूड़ी, जो भी होगा। देखते हैं कल हमें क्या मिलेगा, मगर दोपहर को चावल ही होते हैं। आज कड़ी चावल है। अगर ये कड़ी बच जाएगी, चावल बच जाएंगे, तो रात को सब्जी बनेगी और फुलके बनेंगे, और मीठा बनेगा साथ में, तो हमें साथ साथ मिल जाता है। सारे साईं भक्त अपना मिलके सब कुछ खा लेते हैं। ओम साई राम। वैसे ही जो प्रसाद होता है, प्रसाद वैसे ही अच्छा बनता है। मैं कहती हूँ साईं को भोग लगते ही ये प्रसाद अमृत बन जाता है, और सारे खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी, रात की रोटी, मैं कहती हूँ खा के दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि साईं बाबा का लगा हुआ है प्रसाद हमें ही मिल रहा है। हम भाग्यशाली है जो यहाँ आके प्रसाद खाते हैं। खाना खाने के बाद सबको जो अपनी प्लेटें होती हैं वो यहाँ पर रखनी होती है। ये प्लेट इन्होंने यहाँ रख दी। ये जो अम्मा जी हैं, ये आप बर्तन साफ करते हो? हाँ, ये बर्तन साफ करते हैं। ओम साई राम। हाँ, ये बर्तन साफ करती हैं। पहले शुरू में जब हम नए आए थे तो हमें प्लेटें भी साफ करके रखनी होती थी, मगर अब वो प्लेटें साफ करने को नहीं बोलते, अब अम्मा करती है।
हमने खाना खा लिया है। खाना खा के बस हम लोग सामने बिल्कुल साईं भवन के सामने ही बना हुआ है रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर हम चाय पीने आए हैं क्योंकि चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा था। जो ट्रेन में चाय पी ली थी ना वो मेरी मनपसंद नहीं थी, तो मैंने इनको बोला कि मैं अपनी और इनकी चाय दोनों की एक एक चाय पी है। चाय पी के अब कमरे में जाएंगे। अभी नहाए धोए नहीं है, आते ही क्योंकि रोटी का टाइम खत्म हो जाता। उन्होंने कहा पहले लंगर खा लो फटाफट, तो हम अब जाके ऊपर नहाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को मिलते हैं आपको शिरडी के। आपको दर्शन कराएंगे। अंदर तो आपके दर्शन नहीं करा सकते, फ़ोन अलाउड नहीं है, मगर द्वारका माई, चावड़ी, जो मेरे से हो सकेगा मैं आपको सब दर्शन कराऊंगी। आप मेरे साथ बने रहे। बस हम चाय पी के अब कमरे में आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुबह आदत है जल्दी नहाने की और अब बज गए हैं 2:30, तो ये कह रहे हैं मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट। ये नहाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4, सवा 4 बजे तक हम साईं दर्शन के लिए चले जाएंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मैंने 2 ब्लॉग डाले हैं, आज एक सुबह हमारा 10 बजे ब्लॉग आएगा और एक 5 बजे आएगा। और ऐसे ही आप हमारे को प्यार देते रहें और हमारे साथ बने रहें। ओम साईं राम।